अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाए, अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, ये वीडियो उसके ऊपर है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि इस वीडियो के 5-6 मिनट फिर भी देख लो, क्योंकि मैं ये भी बताऊँगी कि कॉन्फिडेंस का एक्चुअल मतलब क्या है और कॉन्फिडेंस कितने टाइप के होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम सही टाइप के कॉन्फिडेंस में ही जी रहे हो, क्योंकि अगर तुम गलत टाइप के कॉन्फिडेंस में जी रहे हो देन गाइस विल टॉक अबाउट इट, हम इस बारे में बात करेंगे। ओके आधे से ज़्यादा लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता, आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि कॉन्फिडेंस एक्चुअली में होता क्या है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि यू आर फुलफिल्ड, खुद में ही खुश हो, तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन, तुम्हें दूसरों के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर सो सिक्योर्ड इन योर सेल्फ, तुम्हें खुद पे इतना भरोसा है कि तुम्हें दूसरों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरे लोग तुम्हारी खुशियों को अफेक्ट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लाने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि कॉन्फिडेंस दो टाइप के होते हैं, ट्रू कॉन्फिडेंस, फॉल्स कॉन्फिडेंस। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम ट्रू कॉन्फिडेंस में जी रहे हो। इनफैक्ट ट्रू कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली डिफिकल्ट, ट्रू कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग फॉल्स कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। और अगर तुम उन लोगों में से एक हो तो यू डोंट हैव टू फील जज्ड एट ऑल। तुम्हें इस वीडियो के बाद खुद को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे किसी को कोई कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में, तो यू डोंट हैव टू फील जज्ड। ओके, इससे ज़्यादा लोग फॉल्स कॉन्फिडेंस के अंदर रह रहे हैं बिकॉज फॉल्स कॉन्फिडेंस इज कंफर्ट जोन। फॉल्स कॉन्फिडेंस में रहना इज सो कंफर्टेबल। क्यों? फॉल्स कॉन्फिडेंस का मतलब ही यही है कि तुम खुद की खामियों को छुपा के सामने वाली की खामियों को बाहर निकाल के उसको नीचा दिखा रहे हो। इससे अच्छा और कुछ डेफिनेशन इसका हो ही नहीं सकता। फॉल्स कॉन्फिडेंस वही होता है जहाँ पे तुम खुद की इनसिक्योरिटीज़ को बस छुपा दे रहे हो, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, और फिर अपने डेली पर्पस, अपने डेली लाइफ में अपने दोस्तों की इनसिक्योरिटीज़ को अटैक कर रहे हो। ऐसा दिखता है यार, तू तो वैसा दिख, मजाक में भी बस तुम कर रहे हो, और वो फिर तुम्हारे अंदर एक लाइक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लाता है दैट यस यू आर सुपीरियर, क्योंकि तुमने तो सामने वाले की खामियां निकाल दी हैं, तुमने उसके बारे में कुछ ना कुछ कमी तो निकाल दी है, और उस कमी को अब तुम और सामने ला रहे हो, उस कमी का यूज़ करके तुम खुद को सुपीरियर फील करवा रहे हो। ये होता है फॉल्स कॉन्फिडेंस। और फॉल्स कॉन्फिडेंस इसीलिए बहुत कंफर्टेबल होता है क्योंकि ये बहुत आसान है, दूसरों में कमियां निकालना इज़ वेरी ईजी, और ये आधे से ज़्यादा लोग करते हैं। इनफैक्ट हमारे खुद के पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुमने ये सुना होगा पेरेंट्स को बोलते हुए कि हमने तो अपनी लाइफ में कभी इतने मज़े ही नहीं करे, तुम कैसे कर रहे हो, हम तो इधर नहीं जाते थे, तुम कैसे जा रहे हो, वगैरह वगैरह। वो एक्चुअली इनसिक्योरिटी से आ रहा है, क्योंकि वो सब उनको अपनी लाइफ में नहीं करने को मिला, तो वो सब तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो उनको वो थोड़ा अटैक फील करा रहा है, इवन दो वो उस चीज़ को रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड इवन दो वो बहुत अनइंटेंशनल है। ये फॉल्स कॉन्फिडेंस का कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में होता है, हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों में होता है। और अगर तुम इस चीज़ को समझ जाओ तो तुम इस चीज़ को भी समझ जाओगे कि आधे से ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस तो मैटर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद ही बहुत इनसिक्योर्ड है। ऐसे लोग खुद ही बहुत इनसिक्योर्ड होते हैं, और भले ही अपनी डेली लाइफ में लोगों को क्रिटिसाइज करते जाएं, जब ये अकेले होते हैं इनको सबसे ज़्यादा बुरा फील होता है, इनको घुटन होती है। इसीलिए ये अपने आधे से ज़्यादा टाइम दूसरों को क्रिटिसाइज, दूसरों को हेट करने में ही बिता देते हैं। बाहर होंगे लोगों को करेंगे, अपने दोस्तों को करेंगे, घर में होंगे तो यूट्यूब में सेलेब्स को या इन्फ्लुएंसर्स को जितना हेट फैला सकते हैं उतना फैलाएंगे। ये एक टॉक्सिक कॉन्फिडेंस के अंदर भी आता है, और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस अगर अभी भी तुम्हारे अंदर है, इस कॉन्फिडेंस को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कॉन्फिडेंस में तुम कभी भी ट्रूली हैप्पी नहीं हो सकते हो, और इस कॉन्फिडेंस के अंदर रह के तुम दूसरों को तो बुरा फील कराते ही हो, अंदर ही अंदर तुम्हें खुद बहुत नीचा फील होता है, लेकिन तुम उसको छुपाते जाते हो, और फिर वो अंदर ही रह जाता है, एंड अगेन तुम ट्रूली हैप्पी कभी नहीं रह पाते हो। जिन लोगों के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है वो खुद के रिलेशनशिप को भी
पर बात कर देते हैं। अगेन तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो इस वीडियो को आगे पूरा देखो, मेरी टिप्स को पूरा फॉलो करो और खुद को इम्प्रूव करो। इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर लेट। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन। इस मोमेंट से अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करो। ओके, अब बात करते हैं ट्रू कॉन्फिडेंस की और हम ट्रू कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाएंगे। ओके, हम ट्रू कॉन्फिडेंस, अच्छे वाले कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाएंगे क्योंकि ट्रू कॉन्फिडेंस में दूसरों से लेना देना ही नहीं है, दूसरे जाए भाड़ में। ट्रू कॉन्फिडेंस में हमें सिर्फ खुद से मतलब होता है। ट्रू कॉन्फिडेंस सिर्फ हमारे बारे में है। ट्रू कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट अस। ठीक है, ट्रू कॉन्फिडेंस क्या होता है? ट्रू कॉन्फिडेंस वो होता है जहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम अपनी इनसिक्योर, लेट मी टेल यू, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज के अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी तो होती ही है। इनफैक्ट मेरे अंदर खुद इनसिक्योरिटीज हैं, तो बड़े से बड़े लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब तुम उन इनसिक्योरिटीज़ को हील करो, जब तुम उन इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो और खुश रहो। इसीलिए ट्रू कॉन्फिडेंस को खुद के अंदर लाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ट्रू कॉन्फिडेंस को खुद के अंदर लाने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें काम करना। तो अब मैं तुम्हें टिप्स दूंगी जिससे तुम खुद के अंदर ट्रू कॉन्फिडेंस ला सको। फर्स्ट पॉइंट, आई डोंट नो मैं नंबरिंग करती भी क्यों, आई जस्ट ऑलवेज फॉरगेट, बट व्हाटएवर। पहला स्टेप ट्रू कॉन्फिडेंस के लिए होता है कि तुम खुद की खामियों को एक्सेप्ट करो। इस चीज़ को समझो कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी की अपनी अपनी खामियां होती हैं। तो उन खामियों को एक्सेप्ट करो, ना कि अवॉइड। वो खामियां चाहती हैं कि तुम उन्हें एक्सेप्ट करो। तुम्हारा इनर सेल्फ, तुम्हारे अंदर जो बच्चा बैठा है, वो चाहता है कि तुम उसकी खामियों को एक्सेप्ट करो, ना कि उन खामियों से अशेम्ड फील करो और फिर उनको इग्नोर कर दो। नहीं, तुम्हें अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तुम ऐसे देखते हो, इट्स फाइन। ठीक है, तुम्हें ये नहीं आता, इट्स टोटली फाइन। तुम उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, इट इज़ टोटली फ्रिकिंग फाइन। कोई परफेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि एक टेबल बनाओ, अपनी सारी खामियों की भी, लेकिन अपनी सारी खूबियों की भी, अपने सारे बैड साइड्स की भी और अपने सारे गुड साइड्स की भी। क्योंकि हमें सिर्फ खामियों को ही नहीं देखना, हमें अपनी खूबियों को भी अपने सामने लाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही भूल जाते हैं कि हम कितने खास हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें हमारी खामियां बताते हैं। तो इसीलिए एक टेबल बनाओ जहाँ पे तुम अपनी सारी गुड साइड्स भी लिखो, लेकिन अपनी सारी बैड साइड्स भी लिखो। दोनों साइड्स को एक्नॉलेज करो, और जो बैड साइड्स हैं तुम्हारी, तुम उन बैड साइड्स को, पॉइंट 2, तुम उन बैड साइड्स को कन्फ्रंट करो। क्या तुम अपनी उन खामियों को खूबियों में बदल सकते हो? अगर कुछ फिजिकल है तो उसके लिए काम करो, अगर कुछ इंटरनल है तो उसके लिए काम करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम अपने पेरेंट्स के घर रह रहे हो एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक, तो तुम टेक्निकली तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट? बट तुम कर सकते हो। अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारे पास मूव आउट का ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं है, तो फिर तुम उस सारे पेन को आर्ट में या जिस भी तरीके से तुम चाहते हो उसको बाहर निकालो। बाहर निकालो इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, बाहर निकालो इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। जिस भी तरीके से तुम्हें बाहर निकालना है निकालो। और यहीं पे डिफरेंस आता है ट्रू और फॉल्स कॉन्फिडेंस पे अगेन। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर फॉल्स कॉन्फिडेंस है तो तुम उस चीज़ को बाहर निकालोगे दूसरों को क्रिटिसाइज करके। लेकिन अगर तुम्हारे पास ट्रू कॉन्फिडेंस है, गुड कॉन्फिडेंस है, तो तुम उस चीज़ को बाहर निकालोगे इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। उस चीज़ के बारे में वीडियोस बनाओ, उस चीज़ के बारे में दूसरों से बात करो। अगेन, क्रिटिसाइज नहीं, बात करो, शेयर करो। अगर तुम्हें शेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो उस चीज़ को कैसे भी मतलब बाहर निकालो। अगर तुम टीनेजर हो और अगर तुम ऑलरेडी एक अडल्ट लाइफ जी रहे हो, देन यू हैव द ऑप्शन टू मूव आउट, राइट? तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर कोई एक्सटर्नल इनसिक्योरिटी है कि यार मैं इतनी पतली हूँ या यार मैं इतना मोटा दिखता हूँ वगैरह वगैरह, देन गो टू जिम। जो भी एक स्टेप उसकी तरफ ले सकते हो, एक स्टेप तो लो। वो एक स्टेप ही तुम्हारे अंदर वो मोमेंटम बना देगा, वो एक स्टेप ही तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस देगा, यू विल फील सो हैप्पी। तुम खुद से, तुम अंदर से खुश होगे, तुम सच में खुश होगे। वो कोई फॉल्स हैप्पीनेस नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अपनी इनसिक्योरिटी को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हो। तो
तो अपनी इन खामियों की तरफ अगर तुम कुछ कर सकते हो तो पूरा करो, सब कुछ करो, जितना भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर जर्नलिंग की हेल्प लो। उसे जर्नल में मेंशन करो कि यार मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, मुझे ऐसी ऐसी खामियां अपनी फील होती हैं और मुझे ये खामियां कंफर्टेबल फील नहीं कराती हैं। तो उन चीज़ों को कन्फ्रंट करो, उस पार्ट को कन्फ्रंट करो, कुछ कुछ तो करो, कुछ तो करो। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को सिर्फ ऐसे ही अंदर मत रहने दो। तीसरा पॉइंट, स्टॉप कंपेयरिंग। आधे से ज़्यादा टाइम हम खुद को दूसरों से कंपेयर ही करते रहते हैं और इस कंपैरिजन की वजह से हम खुद की ग्रेटनेस को भूल के खुद को फिर लो फील खुद ही करा देते हैं। एक्चुअली में जैसे मान लो तुम किसी रूम में गए, तुम इंस्टेंटली कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि वाओ ये इतना अच्छा स्मेल कर रहा है, वाओ ये ऐसा दिखता है, या वाओ इसके बाल कितने अच्छे हैं, वाओ इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, वाओ उसकी स्माइल कितनी अच्छी है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर तुम उन चीज़ों को खुद से कंपेयर करने लग जाते हो और फिर तुम्हें खुद ही बुरा लगने लग जाता है कि यार ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं है, वगैरह वगैरह। कंपैरिजन इज़ एक्चुअली अ वेरी टॉक्सिक साइकिल। कंपैरिजन एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लूप होता है जहाँ पे तुम एक बार गए तो तुम फंस ही जाते हो। और इसका रूट पता है क्या है? ये कंपैरिजन की कैपेबिलिटीज़ या सब कुछ हमारे अंदर कैसे आती हैं? क्योंकि हमारे खुद के पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं, हम सोसाइटी हमें कंपेयर करती है, हमारे रिलेटिव्स हमें कंपेयर करते हैं, हमें खुद घर में बोला जाता है कि तुम छोटे भाई को देखो या बड़े बहन को देखो, वगैरह वगैरह। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। ये तुम्हारे अंदर होना बहुत नॉर्मल है। तुम खुद ही खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे हमें कंपेयर ही करा जा रहा है। हमें किसी ना किसी से कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली किया ही जाता है हमारी लाइफ में, तो वो हमारे अंदर आ ही जाता है। हम खुद को फिर खुद ही कंपेयर करने लग जाते हैं, हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन अब जब ये चीज़ तुम्हारे सामने आ गई है तो अब उस चीज़ को धीरे धीरे करके हटाना स्टार्ट करो। खुद को कंपेयर मत करो। हर किसी के पास अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, तुम्हारे पास भी हैं। तो ये कंपैरिजन करके खुद को मत भूलो, खुद को मत भूलो, कंपैरिजन करना बंद करो। एंड आई नो कि ये बोलना बहुत आसान है। यू वॉन्ट बिलीव आई वॉज अ परफेक्शनिस्ट। मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती थी, मैं खुद को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करती रहती थी। आई वॉन्टेड टू बी द विनर। एंड इवन दो दिस इज समवॉट अ पॉजिटिव माइंडसेट, बट दिस इज वेरी टॉक्सिक एज वेल। क्योंकि मैं कभी खुश ही नहीं रही। आई कॉन्स्टेंटली यूज्ड टू ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आई वुड कॉन्स्टेंटली डू समथिंग। आई वुड नेवर रिलैक्स। मैं कभी रिलैक्स ही नहीं करती थी। मुझे इम्प्रूव करना था, जस्ट टू गेट वैलिडेटेड कि ठीक है आई एम गुड एट समथिंग। जस्ट फॉर दैट वैलिडेशन मैं खुद को बिजी ही रखती थी। मुझे हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए होती थी। अगर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है तो आई वुड डू इट ऑल ओवर अगेन। वो परफेक्शनिज्म, this is our next point. Perfectionism does not exist. As I'm saying this again and again, मैं इस पूरी वीडियो में बार बार कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। Nothing is perfect. No one is perfect. Nobody is perfect. हर किसी की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हर किसी के अपने अपने फ्लॉज होते हैं. That is what makes us human. That is what makes us us. So having flaws is actually a flex. Wow. इनसिक्योरिटीज़ होना इज़ एक्चुअली अ फ्लेक्स. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती. तो वो जो परफेक्शनिज्म का वो पूरा दिखाया जाता है ना, पोर्ट्रे किया जाता है इन हॉलीवुड, बॉलीवुड्स, इन स्क्रीन्स, दैट क्लियर स्किन, दैट स्लिम आवर ग्लास बॉडी एंड एवरीथिंग. इट्स गुड अगर उनके पास वो है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नेचुरली नहीं होता उनके पास. दे वर्क फॉर इट. Obviously they work for it. They go to doctors, they go to dermatologists, they go for surgeries. और ये सब करना is not bad at all. Most of the time लोग उस चीज़ के लिए काम करते हैं, लोग उस चीज़ के लिए पैसे भरते हैं, डॉक्टर्स को पैसे देते हैं to make themselves look good. और जो चीज़ यहाँ पे टॉक्सिक एक्चुअली में बनती है वो ये नहीं है कि वो डॉक्टर्स को पे कर रहे हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए. वो ये है कि वो दूसरे बच्चों में, लाइक आजकल की टीनेज जनरेशन में, फॉरगेट टीनेज जनरेशन, कोई भी अगर उनकी वीडियो को देखेगा तो उसे खुद ही इनसिक्योर फील होने लगता है क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़, वो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं या शो करते हैं कि वो सब नेचुरली उन्हें मिला है, विच इज़ अगेन नॉट ट्रू. वो उस चीज़ के लिए काम करते हैं, वो उस चीज़ के लिए पे करते हैं और वो चीज़ तुम्हें भी मिल सकती है इफ़ यू वर्क फॉर इट. पर वो चीज़ नेचुरल नहीं है. तो यू डोंट हैव टू फील इनसिक्योर कि वाओ ये ऐसी दिखती है, वाओ इसके पास वो बॉडी है, वाओ इसके पास इतने सारे एब्स. दे वर्क फॉर इट तो दे विल हैव इट.
अगर तुम्हें वो चाहिए तो यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। अगर तुम्हें कुछ चाहिए यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, एक बार तुम उस चीज़ की तरफ काम करने लग जाओगे, यू विल फील सो गुड ऑन योर ओन बॉडी, यू विल फील सो गुड इन योर ओन फ्रिकिंग बॉडी, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है कि तुम उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, यू आर पुटिंग वर्क फॉर इट। लास्ट पॉइंट, अपने अंदर ट्रू कॉन्फिडेंस लाने के लिए तुम्हें खुद को ये बिलीव कराना होगा लाइक नो मैटर कोई कुछ भी कहे, नो मैटर तुम कैसे भी दिखो, तुम अपने आप को हमेशा प्यार करोगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लव, खुद के अंदर सेल्फ लव लाना होगा। अब सेल्फ लव कैसे लाते हैं, दिस इज अ होल अनदर बिग टॉपिक जो मैं अपनी दूसरी वीडियो में कवर करूँगी। लाइक ट्रस्ट मी यार, हर चीज़ एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाती है, बट इन शॉर्ट अपने अंदर सेल्फ लव लाना होगा ताकि तुम खुद के अंदर खुद ही कॉन्फिडेंट फील करो। और खुद के अंदर सेल्फ लव कैसे लाते हैं, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होते हैं, रोज सुबह बोलो आई एम ब्यूटिफुल, आई विल लव माई सेल्फ ऑलवेज फॉर एवर नो मैटर वॉट, आई एम ग्रेटफुल, आई हैव दिस, आई हैव दैट। ये एंड नेवर टेक एफर्मेशंस लाइटली। हाँ ठीक है एफर्मेशंस है ब्ला ब्ला ब्ला, इट फ्रिकिंग वर्क्स। तुम्हें प्रूफ चाहिए, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लो मैं ओके, आई एम एक्चुअली वेरी सिक्योर, I have my insecurities, but I am very secured, okay? So my best friends, two best friends, guy best friend है, वो मुझे अभी recently, it's a very recent thing, उसने मुझे ये like constantly ऐसे tease करना start कर दिया, like a joke, everything was a joke. I was like ठीक है बोलने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है वगैरह वगैरह, right? So it went on, it went on, it went on. उसके लिए वो मजाक था, मेरे लिए वो मजाक था, बट एट वन पॉइंट आई रियलाइज्ड ये मजाक तो मुझे एक्चुअली में अफेक्ट कर रहा है। जो चीज़ हम दोनों मजाक की तरह ले रहे थे वो एक्चुअली स्टार्टेड अफेक्टिंग मी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ हम अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली फीड करते हैं, हमारे दिमाग को उस चीज़ में एक्चुअली बिलीव होने लगता है, इसलिए हमारे आसपास के लोग हमें इतना अफेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई दे से दैट योर फ्रेंड सर्कल मैटर्स द मोस्ट। तुम कैसे लोगों से खुद को सराउंड कर रहे हो, दैट थिंग एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि वो जो चीज़ भी तुम्हें बोल रहे हैं, वो जो चीज़ भी तुम्हें बता रहे हैं, वो एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में जा रहा है और तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को धीरे धीरे बिलीव करने लगता है। अगर वो तुम्हें बुरा बुरा बोल रहे हैं, एट सम पॉइंट तुम्हें वो मजाक लगेगा, पर धीरे धीरे करके तुम्हारा दिमाग उस चीज़ पे बिलीव करने लगेगा एंड दैट विल बिकम योर इनसिक्योरिटी। तो मेरा जो फ्रेंड था, he constantly used to say this, okay, and at some point when I realized ये तो अब मुझे actually affect कर रहा है, recently, it's a very recent thing, ठीक है, तो I decided कि I will tell him कि this is not a joke anymore and it has actually started affecting me, but and this is boundary keeping, okay, मुझे कोई अच्छा मौका ही नहीं मिल रहा है, मुझे कोई अच्छा मौका ही नहीं मिल रहा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो थोड़ा मूड को ख़राब कर देगा। और हम एक बार मिले तो मूड इज़ वेरी लाइट, हम डीप कॉन्वर्सेशंस भी करते रहते हैं, पर अभी कोई डीप कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, हम बहुत लाइटली बात कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, घुल रहे हैं, तो मुझे भी वो मूड ख़राब नहीं करना। पहली बार ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार वी वर हैविंग फूड, ही अगेन स्टार्टेड टीजिंग मी, द वे आई स्नैप्ड। आई नो कि मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, बट मुझे अपनी बाउंड्रीज रखनी थी एंड आई वॉज सो इरिटेटेड बाय इट, तो आई जस्ट स्नैप्ड एंड आई वेंट लाइक कि यार क्या यार, जोक एक हद तक ठीक लगता है पर उसके बाद तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो यू नीड टू स्टॉप हियर। और चीज़ें उसके बाद सीरियस हुई, द थिंग दैट आई फियर्ड, बट मैंने फाइनली अपनी बाउंड्री उधर रखी एंड आई फेल्ट अ रिलीफ। मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि ठीक है अब मैंने इसे फाइनली यहाँ पे अपनी बाउंड्री रख दी है, नाउ इट्स अप टू हिम कि वो रिस्पेक्ट करे या ना करे, एंड ही विल, आई नो ही डज। मैं बोल रही हूँ ना, इट वॉज जस्ट अ जोक। एंड अगेन तुम्हें अपने आसपास ऐसे ही दोस्त रखने हैं जो तुम्हें रिस्पेक्ट करे, तुम्हारी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करे। अब तो एफर्मेशंस एक्चुअली वर्क,
एफर्मेशंस एक्चुअली वर्क। अपने दिमाग को जो भी तुम फीड करोगे वो उसी चीज़ में बिलीव करेगा। तो अगर तुम अपने दिमाग को बार बार बोल रहे हो आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हील्ड, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन, आई एम सेल्फ सफिशिएंट वगैरह वगैरह, तुम अपने दिमाग को, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, इट डजंट मैटर, तुम अपने दिमाग को जो भी बोलोगे, जो भी फीड करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारा दिमाग उस चीज़ पे बिलीव करने लगेगा। तो अगर तुम रोज़ अपने दिमाग को बोल रहे हो आई लव यू, खुद को शीशे में देख के बोलो आई लव यू, खुद को शीशे में देख के बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा कोई क्या बोले, खुद को शीशे में देख के बोलो यू आर सो ब्यूटिफुल, खुद को शीशे में किस करो, खुद को ये फील कराओ ताकि यू लव योर सेल्फ, खुद के अंदर सेल्फ लव लाओ, ठीक है, खुद को ये फील कराओ यू लव योर सेल्फ, और दूसरों के ओपिनियंस अगेन मैटर नहीं करते हैं। और ये बस एक स्टेप है सेल्फ लव का। सेल्फ लव को पाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगेन मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी, सो प्लीज़ अब तक वेट कर लेना और इन स्टेप्स को प्लीज़ अपनाना। ओके, अपने अंदर ट्रू कॉन्फिडेंस लाओ। अगर तुम्हारे अंदर अभी तक फॉल्स कॉन्फिडेंस था देन हनी बस दिस इज़ दी एंड। ओके, अपने अंदर ट्रू कॉन्फिडेंस लाओ। और मुझे पता है यार, सुनो, लड़कों में ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली, क्योंकि उनके दोस्त और उनका खुद का ये आइडिया होता है कॉन्फिडेंस का कि हम तो गाली देंगे, हम तो डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ये बिडू वगैरह वगैरह ये बिडू वगैरह वगैरह। बट गाइज, गाली देना इज नॉट कूल, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट देना इज नॉट कूल, इट इज़ एक्चुअली वेरी टॉक्सिक। ये बहुत टॉक्सिक है और तुम इसको जितना करना चाहो कर लो, तुम्हें खुद अंदर से कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो अंदर वाली पीस होती है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो तुम इस चीज़ को अवॉइड करो। इनफैक्ट आजकल की लड़कियां एज वेल, गाली देना वगैरह वगैरह, इट वाज नॉट कूल गाइज। दिस होल कंसेप्ट ये मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि गाली दो, कि दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करो, लाइक इट इज़ नॉट कूल, इट इज़ नॉट, दिस इज एक्चुअली वेरी टॉक्सिक। तुम्हें लगता होगा कि इसमें क्या हर चीज़ में बस डीपर मीनिंग निकालनी है वगैरह वगैरह, बट इट एक्चुअली इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू एज वेल, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर से वो रिस्पेक्ट अपने खुद के पेरेंट्स के लिए, अपनी खुद की फैमिली मेम्बर्स के लिए हटा देता है। क्या गालियाँ देते हो तुम लोग, related to mothers, related to sisters, related to family members, or even related to animals, their animal parts and stuff like that. क्या तुम्हें रियली लगता है कि तुम बस ऐसे गालियाँ दे देते हो और वो तुम्हारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता? डेली बेसिस में जो लोग ये गाली देते हैं जस्ट टू बी कूल, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स। वो बस खुद के आइडियोलॉजी को, वो खुद के माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर मैं अलग से अपनी अलग वीडियो बना दूंगी, पर गाली देना बंद करो, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना बंद करो। जब तुम खुद की रियलिटी में, जब तुम रियलिटी में आके खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो। जो लोग दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इन रियलिटी उनके अंदर खुद के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है और वो उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ को छुपा देते हैं और फिर वो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, just to get confidence, just to get that boost. But you need to understand, you have to stop doing this. गालियाँ देना, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना, you have to stop doing this. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीरियसली बिलीव मी, तो खुद पे फोकस करो और जितना कम तुम दे सकते हो उतनी कम गालियाँ दो, और जितना रिस्पेक्ट तुम दूसरों को दिखा सकते हो उतना रिस्पेक्ट दो। तुम्हारे दोस्त बोल सकते हैं ये कैसा चमचा है यार, ये तो कैसी चमची है, बोलने दो, it doesn't matter. So this was the video guys, I hope it helped. If it did, tell me in the comment section. हाँ, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, लाइक द वीडियो, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। बाय बाय।